हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस के फ़िज़िकल की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। लेकिन अगर अभी मैं अपने रनिंग की बात करूँ तो मेरी रनिंग नहीं हो पा रही। एक्चुअली में 2 दिन से मेरी रनिंग नहीं हुई है और प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा एंकल पेन हो रहा है। तो मुझे कुछ आप में से काफ़ी सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि दीदी इतना पेन तो होता ही रहता है पैरों में, तो हल्का फुल्का इतना तो होता ही रहता है, आपको जाना चाहिए रनिंग। तो देखो, मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया है। जब मुझे थोड़ा लग रहा था कि मैं चल फिर सकती हूँ, मैं थोड़ी बहुत रनिंग कर सकती हूँ, स्लो वॉक कर सकती हूँ, लॉन्ग रनिंग कर सकती हूँ, तब मैंने की थी। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना, तब मैंने 1300 की रनिंग की, 1300 मीटर मैंने रनिंग की। उसके बाद जैसे ही मैं रुकी, बहुत ही ज़्यादा पेन हो गया था मेरे पैरों में। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि अभी मैं 1-2 दिन का रेस्ट ज़रूर करूँगी, क्योंकि ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मतलब एक्चुअली में ना वो मसल्स पेन नहीं है, वो ना हड्डी में हो रहा है। वो एंकल वाली जो हड्डी होती है, उस वाली हड्डी में पेन था। तो शायद इस वजह से मैं थोड़ा रेस्ट करने का ही डिसाइड किया कि अभी इतना अष्टमी और नवमी भी चल रही है और दशहरा है, तो मैंने सोचा कि 1-2 दिन रेस्ट कर लेते हैं, तब शायद ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था। बाकी आप सभी लोग जो बताते रहते हैं वो सभी चीज़ें मैं कर रही थी। मुझे 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया इस पेन में रनिंग करते हुए। तो शायद कहीं ना कहीं इसमें रनिंग करने की वजह से भी इंक्रीज़ हुआ है। मुझे आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पहले ही बोला था कि दीदी इतने ज़्यादा पेन में रनिंग मत करना, लेकिन मैं भी नहीं मानी। मुझे लग रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन अब जब पता चल रहा है ना कि अभी बहुत ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब मुझे बिल्कुल ही बंद करनी पड़ी है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे आप सभी से बतानी थी। देखो, अभी भी काफ़ी सारी गर्ल्स के कमेंट आते रहते हैं कि दीदी हमारे 150 नंबर हैं, 160 नंबर हैं, तो हमें रनिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इवन जिसके नंबर 190 भी हैं, वो सभी लोग भी कन्फ्यूज़न में हैं कि हम रनिंग करें या नहीं करें। गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो बहन, प्लीज़ मेरी रनिंग करो। अलग अगर मतलब कट ऑफ, अगर गर्ल्स की अलग अलग कट ऑफ लगती है, तो SC ST और मतलब और अदर जो OBC वगैरह हैं या EWS है, बहुत ही कम जाने वाली है। आप सभी की कट ऑफ अगर फीमेल की अलग अलग कट ऑफ लगती है तो स्पेशली बहुत कम जाएगी। तो प्लीज़ आप सब लोग मेरे अकॉर्डिंग तो प्लीज़ आप सभी को रनिंग करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये भी नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, किसको मिलेगा। तो प्लीज़ अपनी रनिंग करो। अच्छा, मैं आप सभी को अपनी बात बताती हूँ। देखो, हमारे गांव में ऐसे मुझे ये तो नहीं पता कि कितनी गर्ल्स ने फॉर्म फिल किया था यूपी पुलिस का, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि सिर्फ 4 गर्ल्स रनिंग कर रही है हमारे गांव से। तो आप समझ सकते हो, उस 4 में मैं भी आती हूँ। तो अभी ये समझ लो कि सिर्फ 4 गर्ल्स रनिंग कर रही है। और हमारा गांव ना ऐसा नहीं है कि छोटा सा गांव है, बहुत बड़ा गांव है हमारा। स्पेशली हमारे आसपास के जितने भी गांव है ना, सबसे बड़ा गांव हमारा ही है। सिर्फ 4 गर्ल्स रनिंग कर रही हैं हम, जो प्रॉपर मतलब अच्छे से, जो पूरा वे में, मतलब पूरी जो सिर्फ यूपी पुलिस के लिए कर रही हैं। अदरवाइज़ ना तो कोई मतलब कोई भी गर्ल्स नहीं है हम 4 के अलावा। तो उन 4 गर्ल्स में मैं आप सभी को बताती हूँ कि किसकी रनिंग कैसी कैसी चल रही है। तो देखो, एक तो मैं ही हूँ जिसकी रनिंग सबसे ज़्यादा बेकार ही चल रही है, और एक भावना है जिसको आप सभी ने पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा, जो मेरे साथ रनिंग के लिए जाती है। और उसके बाद 2 अदर गर्ल्स हैं, एक का नाम भानु है, एक का नाम अंजलि है। और अंजलि जो है, हम में सबसे छोटी अंजलि है, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रही है। और उसका SSC GD का भी एग्ज़ाम है। आई थिंक फरवरी में उसका SSC GD का फिजिकल है। तो वो अभी तो तैयारी कर रही है। उसकी रनिंग बहुत अच्छी है, वो पहले से ही NCC में कर रही है, NCC की चीज़ें कर रही हैं। मतलब उसकी जितनी भी पढ़ाई हुई है वो NCC हुई है। तो वो बहुत अच्छा कर रही है रनिंग में, सबसे पहले नंबर पर हमारे ग्रुप में। मतलब हम 4 लड़कियां हैं, तो हमारे ग्रुप में रनिंग में सबसे पहले नंबर पर अंजलि रहती है, फिर भानु रहती है, फिर छोटी यानी कि भावना रहती है, और बचता 4th नंबर पर मैं रहती हूँ। तो इस तरह की कुछ रनिंग चल रही है। बाकी सभी के नंबर ना आसपास ही हमारे, मतलब जितने मेरे नंबर है, हमारे सभी के नंबर ना इसके आसपास ही हैं। और हम लोग बिना कुछ ये समझे कि कितने नंबर रहेंगे, क्या रहेगा, जब से ही तैयारी कर रहे हैं, जब से मतलब हमारा जब से एग्ज़ाम हुआ है। एग्ज़ाम के आई थिंक 10-15 दिन बाद ही हमने अपनी रनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। जब भावना और मैंने रनिंग करना स्टार्ट किया था, हमसे पहले वो दोनों लड़कियाँ मतलब रनिंग के लिए आ रही थी। तो इसका मतलब हम दोनों ने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा ही है। देखो प्लीज़, हमारे इतने बड़े गांव के अंदर सिर्फ 4 लड़कियां फिजिकल की तैयारी कर रही हैं, रनिंग की तैयारी कर रही हैं। तो प्लीज़ अभी ये देखो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर मैं अपने पड़ोस के मतलब पास वाले गांव की बात करूं, तो अगर मैं दूसरे गांव की बात करूं, जो हमारी लेफ़्ट वाली साइड है, हमारे गांव के जो लेफ़्ट वाली साइड है, वहाँ से मैंने सिर्फ 2-3 लड़कियां ही देखी है फिजिकल की तैयारी करते हुए। और जो हमारे गाँव के जो राइट साइड में जो गाँव है, उसमें से सिर्फ मैंने एक लड़की देखी है जो फिजिकल की तैयारी कर रही है, रनिंग की तैयारी कर रही है। तो आप देखो कि मतलब 3-4 गाँव के आसपास मुश्किल से 10 लड़कियाँ भी नहीं है जो तैयारी कर रही हैं पुलिस की, मतलब रनिंग की जो तैयारी कर रही हैं। मुश्किल से 10 लड़कियां भी नहीं हैं। तो प्लीज़ देखो
रनिंग बहुत कम गर्ल्स कर रही हैं, बहुत ही कम लड़कियां रनिंग कर रही हैं। स्पेशली गांव वगैरह की साइड जल्दी से नहीं जाती हैं लड़कियां रनिंग करने के लिए। कुछ तो ये हो जाता है कि मतलब घर वाले नहीं भेजते हैं जल्दी से रनिंग करने के लिए, कुछ अच्छे नंबर होते हैं तभी भेजते हैं। दूसरा ये भी रहता है कि सभी लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि गाँव मतलब कुछ लोग क्या बोलेंगे कि नंबर नहीं आया, रनिंग के लिए तो रोज़ जा रही थी, ये सब कर रही थी, तो इसकी डर की वजह से नहीं जाती हैं कुछ लोग। तो प्लीज़ भाई अपनी रनिंग करते रहो। जिनके भी 150 से ज़्यादा नंबर है ना, गर्ल्स के 150 भी हैं तो भी प्लीज़ रनिंग करते रहो। अगर गर्ल्स की कट ऑफ अलग अलग लगती है तो बहुत ही ज़्यादा कम जाने वाली है, प्लीज़ समझो। और स्पेशली आप ये तो देखो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, कितने बच्चे फिजिकल में फेल हो रहे थे, उसमें तो टाइम भी मिला था, लेकिन यूपी पुलिस के फिजिकल के लिए इतना टाइम भी नहीं मिलेगा हम सभी को। तो प्लीज़ अपनी रनिंग करते रहो, मैं तो आप सभी से यही बोल रही हूँ। बाकी मैं यहाँ पर मेरे एंकल में जो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, उसके लिए मैं डेली मैं बर्फ़ से सिकाई कर रही हूँ, बहुत अच्छे से कर रही हूँ। 4-5 बार करती हूँ बर्फ़ से सिकाई। मैंने 1 वीक से ज़्यादा मैंने गर्म चीज़ों का यूज़ किया है अपने पैर पर। लाइक कि गर्म पट्टी बांधना, ऑयल लगाना, धूप में रखना पैरों को, मतलब धूप में सिकाई करना पैरों की। लेकिन कुछ भी आराम नहीं हुआ था। लेकिन जब से मैंने 1-2 दिन से बर्फ़ लगाना शुरू किया है ना, थोड़ा थोड़ा सा तो बेनिफिट है। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, लेकिन पहले से थोड़ा सा बेनिफिट है। तो अगर किसी को एंकल पेन हो रहा है तो प्लीज़ बर्फ़ से यूज़ करना। स्टार्टिंग में मैंने बर्फ़ इसलिए नहीं यूज़ किया था क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मना किया था कि बर्फ़ मत यूज़ करना, पैर अकड़ जाएगा, पैर हिला भी नहीं पाएगी, चल भी नहीं पाएगी, ये सब बोल रहे थे, तो मैंने नहीं यूज़ किया। लेकिन उसके बाद लिटरली मुझे समझ आ रहा था कि 1 वीक हो गया है, गर्म चीज़ें मैंने जितनी यूज़ करनी थी सब कर ली है, लेकिन कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। अब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही होगा मेरे साथ। मैंने सोचा कि बर्फ़ का यूज़ कर ही लेती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अब बर्फ़ ही थोड़ा सा काम कर रहा है। आज अष्टमी और नवमी थी, तो आज घर पर कन्या पूजन होना था, तो इसीलिए घर में थोड़ी सी पूजा वगैरह हो रही थी। और बाकी अगर मैं बात करूँ तो व्रत मम्मी ने रखा था, मैंने व्रत नहीं रखा था। वैसे एक्चुअली में मैं हमेशा व्रत रखती हूँ, पूरे 9 दिन व्रत रखती हूँ, लेकिन इस बार नहीं रखा था क्योंकि मुझे एक रनिंग करनी थी और रनिंग नहीं हो पाती है। वैसे ही मेरा वेट मतलब कम है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अगर मैं व्रत रखती तो। 42.7 के समथिंग अभी मेरा वेट है। अगर मैं व्रत रखती तो ऑफकोर्स मुझे लगता है कि 41 के आसपास हो जाता, तो इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा था। बाकी मम्मी ने व्रत रखा था और आज होना था कन्या पूजन। सबसे पहले खाना बनाने के बाद हमने भगवान जी को भोग लगा दिया था, फिर सभी कन्याओं को खाना खिला दिया था। बाकी बहुत ही मुश्किल होता है भाई आज के टाइम पर कन्याओं का मिलना। इस दिन अष्टमी और नवमी के दिन मिलते नहीं है बच्चे, बड़ी मुश्किल से कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाए थे। तो यहाँ पर सभी को खाना खिलाने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था, और उसके बाद 3:30 या 4 बजे के आसपास मैंने ये अंकुरित अनाज खाया था, जिसमें चने थे और मूंग की दाल थी। काफ़ी ज़्यादा ये अंकुरित हो गए थे। यहाँ पर बैठकर मैंने अपनी 1-2 क्लासेस की थी। ज़्यादा पढ़ाई तो मेरी नहीं हो पा रही है अभी, क्योंकि रनिंग से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और नींद आती रहती है, तो ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन मेरे सीटेट का एग्ज़ाम है 14 दिसंबर का, तो इसलिए मैं सीटेट की थोड़ी सी 1-2 क्लासेस ले लेती हूँ जब मन करता है तो। बाकी यहाँ पर मैं अपने पैर की भी सिकाई कर रही थी, जिसमें बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। अगर आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।